तो आज की क्लास में हम लोग ये समझने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने एडवांस्ड हेडर क्रिएट कर सकते हैं। देखो, एडवांस्ड हेडर का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने नॉर्मल हेडर तो बनाया। ये मेरी वेबसाइट है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये हट जाएगा। हम लोगों ने नॉर्मल हेडर तो क्रिएट करा। जो ये ऊपर हेडर आ रहा है ना, इसको एक नॉर्मल हेडर बोलते हैं। जो आप लोगों ने मेन्यू बनाया, प्राइमरी मेन्यू से बनाया। तो नॉर्मल हेडर तो आप लोग क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसी हेडर को थोड़ा और एडवांस्ड किस तरीके से बनाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं स्क्रॉल करूं तो ये जो मेरा हेडर है ये ऊपर फ्रीज हो जाए, यानी ऊपर से नीचे ना आए, हेडिंग फ्रीज हो जाए एक तरीके से। तो ये सारे काम किस तरीके से करे जा सकते हैं। तीन चार तरह के हेडर बनाए जाते हैं, पहले मैं आपको बताता हूं, देखो कौन कौन से होते हैं। एक आप हेडर बनाते हो जो स्टिकी हेडर होता है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। दूसरा हेडर आप लोग बनाते हो जो स्क्रॉल टू हाइड होता है, यानी स्क्रॉल करने पे हाइड हो जाता है। तीसरा हेडर आप लोग बनाते हो श्रिंक टू हाइड, जो आपके स्क्रॉल करने पे श्रिंक ऑन स्क्रॉल, गलत लिख रहा हूं उसको मैं, श्रिंक ऑन स्क्रॉल। अगला हेडर आप लोग बनाते हो ट्रांसपेरेंट हेडर। अगला हेडर आप लोग बनाते हो ग्लास इफेक्ट हेडर हेडर ठीक है। ये सारे के सारे हेडर आप लोग बनाना सीखोगे। ये पांचों तरह के हेडर हम लोग बनाना सीखेंगे इस क्लास के अंदर, और लिटरली ये काफी ज्यादा आसान है। आपके पास इसके लिए खाली एक प्लगइन होना चाहिए। ये प्लगइन अभी अभी मैंने इंस्टॉल करा है। ये देखो, प्लगइन का नाम है स्टिकी हेडर इफेक्ट फॉर एलिमेंटोर। आर वाटनर का ये प्लगइन है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका लोगो वगैरह कैसा है, तो देखो इस तरीके का इसका इंटरफेस है कुछ। ठीक है। अगर देखना है कि प्रॉपर कैसा दिखता है इसका आइकन वगैरह, तो मैं ऐड न्यू प्लगइन में गया। वैसे इसका प्लगइन जो इसका आइकन है वो चेंज होता रहता है, इसीलिए इसके भरोसे मत बैठना। पहले यही सेम चीज हम लोगों को ब्लू कलर के आइकन में देखने को मिलती थी, अभी सेम चीज हम लोगों को रेड कलर के आइकन में देखने को मिलती है। स्टिकी हेडर, एक मिनट, ये रहा, ये वाला हेडर है आर वाटनर का। आपको ये यूज करना है। आप चाहो तो कोई भी यूज कर सकते हो, बट मेरे को बेटर ये लगता है, इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। अब हम लोग अपना एक हेडर क्रिएट करते हैं। एक बार मेन्यू में चल के एक ऑप्शन और ऐड करता हूँ, जिससे आपको पुरानी चीज याद आ जाए कि हम लोगों ने कैसे अपना मेन्यू क्रिएट करा था। देखो मैं मेन्यू में आया। ये वही तीन ऑप्शन है जो हमारी वेबसाइट पे शो कर रहे हैं अभी। कॉन्टैक्ट अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। कॉन्टैक्ट अबाउट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। इसके अंदर मेरे को एक ऑप्शन और ऐड करना है, तो यहाँ मैंने कस्टम लिंक पे क्लिक करा, और आप जो भी ऑप्शन ऐड करना चाहते हो यहाँ पे लिख दो। मैंने इसको ऐड कर दिया, देखो ये ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गया। सेव करते हैं, वापस यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करा मैंने, तो देखो ये ऑप्शन यहाँ पे यूट्यूब वाला आ गया। इस तरीके से तो आप लोग अपने नॉर्मल मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हो, बट इस मेन्यू के अंदर मुझे अब स्टिकी हेडर की फंक्शनलिटीज को ऐड करना है। यानी अगर मैं स्क्रॉल करूं तो ये हेडर मेरा नीचे नहीं जाना चाहिए। अब इस काम को करने के लिए देखो, यहां पे तो ऐसा करने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जो हम लोगों ने स्टिकी हेडर वाला प्लगइन डाला है ना, उससे भी यहां पे नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने क्या करा, हम कोई भी एक हेडर क्रिएट कर रहे हैं, या तो आप रॉयल एडोन से बना लो या एलिमेंट्स किट से बना लो, कहीं से नहीं बनाना आ रहा तो आप, मतलब अगर आपके में ये दोनों ऑप्शन नहीं आ रहे, आपने ये वाले टेम्पलेट यूज नहीं करे हैं, तो आप यहाँ पे ही कहीं पे टेम्पलेट्स कहाँ है, ये रहा, टेम्पलेट्स के अंदर जाके आप यहाँ से ऐड न्यू करके भी हेडर बना सकते हो। तो अभी मैं एलिमेंट्स किट से बना रहा हूँ, इसीलिए मैं एलिमेंट्स किट पे जाऊंगा। एलिमेंट्स किट पे मैं आया और यहाँ पे मैंने हेडर चूज कर लिया। यहाँ दिख रहा है तो ठीक है, वरना हेडर फुटर देखो मेरे को यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। मैंने यहाँ पे टैप करा और हेडर में जाके मैंने ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। इससे मैं एक नया हेडर बना पाऊंगा। हेडर का नाम मैंने दे दिया माई हेडर। पूरी वेबसाइट पे शो करेगा, इसलिए एंटायर वेबसाइट। आप किसी सिंगल पेज पे अगर दिखाना चाहते हो तो बेटर तो यही रहेगा कि आप खुद बना लो, अदरवाइज यहाँ पे इसके पेड वर्जन में ये चीज अवेलेबल है। आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, वहां पे शायद ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद एक बार इसको एडिट करेंगे, इसके कॉन्टेंट को एडिट करेंगे कि इस हेडर के अंदर मेरे को दिखाना क्या है। तो देखो मेरा पेज लोड हो गया है। अब यहाँ पे मैं अपना हेडर क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने प्लस पे क्लिक करा, देखो या तो आप अपना हेडर खुद बना लो, या आप लोग चाहो तो बने बनाए हेडर ले सकते हो। मैं एलिमेंट्स किट में गया और यहीं पे मैं हेडर चूज कर लेता हूँ। हेडर 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 हेडर, ये रहा हेडर। देखो यहाँ पे बने बनाए बहुत सारे टेम्पलेट्स, बहुत सारे सेक्शन है। आप जो हेडर पसंद आ रहा है उठा के लगा लो। मैं अभी के लिए ये वाला हेडर लगा लेता हूँ। ठीक है। आप खुद का बना के लगा सकते हो, अभी मैं वो भी बनाऊंगा, लेकिन एक बार समझ लो कि क्योंकि आने वाले टाइम में काम तो आप ऐसे ही करोगे।
आप हर बार बैठ के चीजों को बनाओगे नहीं, आप बने बनाए ही यूज करोगे। तो देखो ये रहा मेरा हेडर, और यहाँ पे कोई इमेज प्लेस करेंगे। इमेज हम लोग डाउनलोड करके रख लेते हैं एक। मेरे को ये वाला सही क्या लग रहा है, अल्टीमेटली मेरे को बहुत बड़ी इमेज नहीं चाहिए थी। इसको सेव कर लेते हैं। गया मैं माई हेडर में, यहाँ पे इमेज अपलोड का ऑप्शन मेरे को देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से हम लोग अपनी इमेज को अपलोड करेंगे, जो कि यहाँ पे ये शो करेगा। डाउनलोड्स, ये रहा लोगो। ठीक है, डन, ये हो गया। इसको थोड़ा छोटा करूंगा, मैंने इसको 150 बाय 150 कर दिया, और मैनुअली मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये आई थिंक मेरा नेविगेशन मेन्यू है, कि यहाँ पे मैं कौन सा मेन्यू दिखाना चाहता हूँ। साइड में सोशल मीडिया आइकन, मैंने इस नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करा, और यहां से जाके अपना फर्स्ट मेन्यू चूज कर दिया, जो मैंने हेडर में से जाके बनाया था। ये बात ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा देखो। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीजें, दोबारा देखो समझ जाओगे। ये मेरा नेविगेशन मेन्यू है, नेविगेशन मेन्यू में जो हेडर मैंने बना रखा था सिर्फ उसको जाके सिलेक्ट करा है। इसको मैं पब्लिश करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर अब ये वाला हेडर आ रहा होगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो मेरा हेडर चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने हेडर को चेंज कर सकते हो, नया हेडर बना सकते हो, बहुत ही सिंपल आसान तरीके से। अब मुझे इस हेडर को बनाना है स्टिकी, कि ये वाला जो हेडर है ना, ये स्क्रॉल करने पे नीचे की साइड ना जाए। तो मैंने क्या करा, यहां मैं गया और इस पे क्लिक करा, एडवांस में गया, और यहां स्टिकी हेडर में जाके, ये इस वजह से आ रहा है ऑप्शन क्योंकि मैंने वो वाला प्लगइन इंस्टॉल करा था। इसको अनेबल कर दो, कुछ मत छेड़ो, बस अनेबल करो और ओके करो। अब देखो मेरा हेडर स्टिकी हो गया। अब अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो मेरा ये वाला हेडर यहां से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, इससे मेरी वेबसाइट पे नेविगेट करना आसान हो जाता है, नेविगेशन आसान हो जाती है। ये हम लोगों ने स्टिकी हेडर क्रिएट कर लिया। यानी अगर मैं पहले वाले हेडर की बात करूं तो हम लोग स्टिकी हेडर बना चुके हैं। अब ये स्क्रॉल टू हाइड क्या होता है, देखो यहां पे मैं गया फिर से मेरी वेबसाइट पे, और इसी के अंदर स्टिकी हेडर के अंदर एक ऑप्शन दे रखा है स्क्रॉल टू हाइड। ये रहा, हाइड हेडर ऑन स्क्रॉल डाउन। ठीक है, इसको भी ऑन करो, पब्लिश करो, चेक करो, देखो क्या फर्क आता है। ये वो ऑप्शन है जिनको अगर आप बार बार यूज करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। वापस से मैंने इस पेज को रिफ्रेश करा, कभी कभी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, तो आपको ब्राउजर चेंज करने की जरूरत है, या तो एक बार अपनी कैश मेमोरी क्लियर करने की जरूरत है। अब देखो अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो मेरा हेडर गायब हो गया, लेकिन अगर मैं हल्का सा भी ऊपर स्क्रॉल करूंगा तो मेरा हेडर वापस आ जाएगा। इसको बोलते हैं हाइड ऑन स्क्रॉल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप लोग समझ चुके हो कि हाइडर को स्क्रॉल करने पे हाइड कैसे करते हैं और स्टिकी हेडर कैसे बनाते हैं। अगला ऑप्शन है हम लोगों का श्रिंक ऑन स्क्रॉल। तो देखो इसी के अंदर एक ऑप्शन होता है हेडर को श्रिंक करने का, श्रिंक हेडर, श्रिंक लोगो। मैंने दोनों ऑन कर दिया। कितना श्रिंक करेगा वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूं। मैनुअली लिख देते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने 30 कर दिया, और श्रिंक लोगो पे भी क्लिक कर दिया, ताकि मेरा लोगो भी श्रिंक हो जाए। ठीक है, लोगो की हाइट परसेंटेज में थोड़ी सी कम करते हैं। चलो एक बार पब्लिश करके चेक करते हैं चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। हो सकता है कि इस चेंज को रिफ्लेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत भी करे। देखो हो गया। मैं स्क्रॉल करता हूं तो ये श्रिंक हो रहा है हेडर, देख रहे हो, हेडर श्रिंक हो रहा है मेरा। ठीक है, इस तरह से आप लोग एक श्रिंक होने वाला हेडर क्रिएट कर सकते हो। अगला देखो, हम लोगों ने श्रिंक ऑन स्क्रॉल बना लिया। ट्रांसपेरेंट हेडर और ग्लास इफेक्ट हेडर, ये दोनों समझना है हम लोगों ने। देखो ट्रांसपेरेंट हेडर यहां से मैं ऑन कर रहा हूं। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट हो गया, और इसके बैकग्राउंड में मैं कलर डालूंगा जो कि थोड़ा सा मेरी स्किन टोन से मैच करता हुआ कलर हो, मतलब मेरी वेबसाइट के कलर से मैच करता हुआ कलर हो। ये यही लगा लेते हैं, चलो फिलहाल के लिए यही ठीक है। पब्लिश करता हूं, चेक करता हूं। देखो ट्रांसपेरेंट हेडर करने से, अब अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, रिफ्रेश करना पड़ेगा पहले। देखो यहां पे मेरा हेडर कैसा आ रहा है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और ये अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है ये। और अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो जो कलर मैंने दिया था, देखो वो कलर आ जाएगा। पूरी वेबसाइट पे ट्रांसपेरेंट हेडर नहीं लगाया जाता। अब अगर पूरी वेबसाइट पे भी ट्रांसपेरेंट हेडर लगाना है ना, तो यहाँ पे चलते हैं एक बार फिर से,
और मेरे हेडर के अंदर ही गया मैं, और इस बार यहां पे मैं ग्लास इफेक्ट लगाऊंगा। स्टिकी हेडर, स्टिकी हेडर में जाके मैंने बैकग्राउंड कलर को हटा दिया, और यहाँ से मैंने हाइड ऑन स्क्रॉल को भी हटा दिया और ब्लर बैकग्राउंड कर दिया। पब्लिश करो। अब जो आप लोगों का हेडर देखने को मिलेगा वो आपको बिल्कुल ही अलग तरह का हेडर देखने को मिलेगा। देखो, पब्लिश नहीं करा था क्या मैंने वहां पे? ब्लर बैकग्राउंड तो ऑन है, और लोगो श्रिंक भी हटा देते हैं अभी के लिए। मैं पहले के लगे हुए सारे इफेक्ट हटा रहा हूँ। श्रिंक हेडर को भी मैंने हटा दिया, श्रिंक लोगो को भी मैंने हटा दिया। ट्रांसपेरेंट ऑन है, पब्लिश करते हैं, क्रॉस चेक। कहीं से कलर दे रखा है इस हेडर के अंदर, मेरे को वो हटाना है। मेरे ख्याल से स्टाइल वाले सेक्शन में होगा। देखो, ये मेरे को हटाना है। हम्म तो ये मैंने हटा दिया। अब पब्लिश करते हैं और चेक करते हैं कि ग्लास इफेक्ट मेरे हेडर पे आ रहा है। रिफ्रेश नहीं करा फिर से मैंने, देखो ये गलतियां बार बार होती हैं। अब अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये इस तरीके का ब्लर हेडर आ रहा है। इसको ग्लास इफेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है। आप लोगों ने हर तरह के एडवांस्ड हेडर बनाना सीख लिए हैं, चाहे चाहे वो आपका ट्रांसपेरेंट हेडर हो, चाहे वो आपका स्टिकी हेडर हो, चाहे वो आपका ग्लास हेडर हो, चाहे वो आपका श्रिंक टू हाइड, श्रिंक टू स्क्रॉल, ये सब हो। इस तरीके से आप लोग नए नए हेडर वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और किसी भी प्लगइन के अंदर अगर आप थोड़े से हाथ पैर मार के देखोगे, उसके अंदर R&D करोगे, तो आपको बहुत सारे नए ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जो कि शायद आपने और मैंने एक्सप्लोर अभी तक नहीं करे होंगे। ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। इस क्लास में आप लोगों ने ये सीखा कि आप किस तरीके से एडवांस्ड हेडर क्रिएट कर सकते हो। और एक चीज मेरे को आप लोगों को और बतानी थी कि अगर आप अपना यहाँ पे खुद क्रिएट करना चाहते हो, बने बनाए यूज नहीं करना चाहते, तो आप कैसे करोगे। देखो, मैंने कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर के अंदर आपको इमेज लगानी है, जो जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगा लो। हेडिंग है ये, गलत चीज मैंने चूज कर ली। इसके अंदर आप इमेज लगाना चाहते हो तो इमेज पकड़ के रख दो। इसके अंदर अगर आप आइकन्स लगाना चाहते हो तो आइकन्स पकड़ के रख दो। और एक बार जरा इस इमेज के अंदर कोई फोटो डाल देता हूँ जो थोड़े साइज में छोटी हो। और अब यहाँ पे मैं एक नेविगेशन मेन्यू लगाऊंगा। NAV मैंने लिखा, एलिमेंट्स का नेविगेशन मेन्यू। इसको इस साइड, ये स्ट्रक्चर है, देखो इससे ना मैं ये एलिमेंट को पकड़ सकता हूँ, ये स्टार्टिंग में आ गया है। मैं Ctrl Z कर रहा हूँ और इस एलिमेंट को डिलीट कर रहा हूँ। दोबारा मैं पुट करूंगा, मेरे को इसके आगे चाहिए। और एक काम करता हूँ, बीच में थोड़ा सा गैप भी दूंगा। तो मैंने यहाँ बीच में एक कंटेनर लगा दिया इसके आगे। कंटेनर लगा लो, स्पेसर लगा लो, हाइट इसकी मैंने कम कर दी। और यहाँ पे इसके बाद मैंने नेविगेशन मेन्यू डाल दिया। नेविगेशन मेन्यू में मेरा फर्स्ट मेन्यू शो करेगा। हो गया। इस तरीके से आप लोग अपना खुद का मेन्यू क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। वही सारी चीज़ें इसके ऊपर भी काम करेंगी, लेकिन अभी इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो ये बदल चुका होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी एक नया बनाया है। हो गया। ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे। इस क्लास के लिए इतना ही। इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। उसके बाद आगे क्लास में मूव करते हैं। आगे क्लास में आप लोग ये सीखोगे कि आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बना सकते हो, जो आपके मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, हर जगह बेटर चले। सो दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।